आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं शिक्षा यादव, प्रवक्ता गृह विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़। आज हम लोग समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के अंतर्गत बैलेंस डाइट संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट होता क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और हमें बैलेंस डाइट लेना क्यों आवश्यक है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विटामिन के बारे में हम लोगों ने विटामिन वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। यहाँ पर हम यहाँ पर संतुलित आहार के सिद्धांत, उनको प्लान करने में किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संतुलित आहार होता क्या है, ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है। शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन केवल भूख शांत करने के लिए नहीं, अपितु भोजन करने का प्रमुख उद्देश्य शरीर को पोषक तत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। देखिए, शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन का पहला एस्पेक्ट ये है कि हमें कुछ भूख लगती है तो हम सोचते हैं कुछ खा लें। पहला एस्पेक्ट तो यही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हम ऐसे भोज्य पदार्थों को खाएं जिसमें सारे पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में विद्यमान हों। और वो पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं? वो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, प्रोटीन है। ये सारे पोषक तत्व हैं जो भोजन में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। संतुलित भोजन का अभिप्राय क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अनुसार संतुलित भोजन वह है जो शरीर की वृद्धि और विकास कर सके और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता हो। जो ICAR ने जो परिभाषा दी है, उनके हिसाब से संतुलित भोजन वह भोजन है जो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक हो। कहते हैं हम जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होगा। अच्छा खाने से तात्पर्य यहाँ पर अपीयरेंस वाइज अच्छा नहीं है। अच्छा खाने का तात्पर्य यहाँ पर है ऐसा भोजन जिसमें सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का इंक्लूड करें, दाल को इंक्लूड करें, चावल इंक्लूड करें, दूध को इंक्लूड करें, डेली एक फल को इंक्लूड करें, अंडा प्रोटीन के लिए अंडे का इंक्लूड करें। ये सब आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में संतुलित भोजन ऐसा आहार है जो शरीर की ऊर्जा, शरीर निर्माण एवं सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता हो, जिसमें सभी तत्वों, मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में संतुलित आहार ऐसा आहार है जो शरीर की ऊर्जा, शरीर का निर्माण और सुरक्षा का काम करता है और जिसमें सभी तत्व, मात्रा एवं गुणों में संतुलित रूप से विद्यमान हो। अर्थात हम ऐसा भोजन अपने आहार में इन चीज़ों को, ऐसे भोज्य पदार्थों को इंक्लूड करें जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट सभी संतुलित मात्रा में विद्यमान हो। उपरोक्त परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि संतुलित आहार में भोजन के सभी पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि उचित मात्रा एवं अनुपात में होने चाहिए। संतुलित आहार में भोजन के सभी पौष्टिक तत्व, ये पौष्टिक तत्व हैं पहले भी बता चुके हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल उचित मात्रा में एवं अनुपात में होना चाहिए। एक बैलेंस प्रोपोर्शन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे हमने पहले भी बताया इन सभी टॉपिक पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सभी पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में विस्तार से चर्चा किया है। तो यहाँ पर हम इनको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। संतुलित आहार से हमें मिलना चाहिए, संतुलित आहार से हमें कुल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलना चाहिए? वो होनी चाहिए 60 से 70%। जो कुल कैलोरी है उससे जो हमें टोटल कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट से हमें 60 से 70% तक मिलना चाहिए। और प्रोटीन से कुल कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा हमें 10 से 12% मिलनी चाहिए। वहीं वसा से हमें कुल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी 20 से 25% तक मिलनी चाहिए।
ये जो कुल ये कैलोरी क्या है, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक चार्ट दिया है जिसमें सारे एज ग्रुप, सेक्स, वर्क स्टाइल के अनुसार सभी की कैलोरी को डिफाइन किया है। ये चार्ट आगे हम आपसे शेयर किए हैं, जिसके बारे में आगे देखेंगे। अब देखते हैं संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हो। संतुलित आहार जो हो वो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, अर्थात उसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, वही सारे पोषक तत्व एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होने चाहिए। फाइटोकेमिकल प्रदान करता हो। फाइटोकेमिकल एक तरह का रसायन होता है जो पौधों में पाया जाता है। अक्षय रोगों से बचाव करता हो, दीर्घायु प्रदान करता हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता हो, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करता हो, तनाव को कम करने में मदद करता हो। तो हमारा जो संतुलित आहार हो वो ऐसा हो जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो। अगर हम एक संतुलित आहार ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें सारे पोषक तत्व उचित प्रपोर्शन में हैं, तो हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति में सहायक होगा, फाइटोकेमिकल प्रदान करेगा। और जब हम पोषक तत्व युक्त भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है दीर्घायु प्रदान करेगा। हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारे बैलेंस्ड अमाउंट में हमारे भोज्य पदार्थ में है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि विटामिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रेस, तनाव कम करेगा। जब हम और ये सब चीज़ें संभव कैसे हैं? ये सारी चीज़ें संतुलित आहार के द्वारा ही संभव हैं। अतः संतुलित आहार की जीवन की गुणवत्ता को, सही बात है, जब संतुलित आहार हम लेंगे, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होगा, तनाव कम रहेगा, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता को तो बढ़ाएगा ही, हमारे जीवन की गुणवत्ता ऐसे भी बढ़ जाएगी। इन आहार के प्लान में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखें। जब हम कोई डाइट प्लान करते हैं, जब कोई आहार योजना बनाते हैं, तो उसमें हमें निम्नलिखित बिंदुओं को दिमाग में रख के तो कोई भी डाइट प्लान करना चाहिए। और वो बिंदु कौन कौन से हैं ये देखते हैं। सभी पोषक तत्व के लिए कम से कम RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस मिले ऊर्जा के लिए कुल कैलोरी का ±50 RDA। ये RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है। ये जो RDA है, मैंने इसके पहले एक चार्ट के बारे में बात की थी। ICMR ने एक चार्ट दिया है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। वो एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से और वर्क स्टाइल के हिसाब से अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया है कि किसे कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है पर डे। एक दिन में एक व्यक्ति को उसकी एज, उसके वर्क स्टाइल और उसके सेक्स के हिसाब से कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो उन्होंने बताया है। तो हम जब डाइट प्लान करते हैं तो RDA को ±50 कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली नहीं आता है, उसी की बात इसमें की गई है। जो ऊर्जा हमें अनाजों से मिल रही है वो 75% से ज़्यादा ना हो। जो ऊर्जा हमें अनाजों से मिल रही है 75% से ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि हम सारी एनर्जी सिर्फ अनाज को ही यूज़ करके ले रहे हैं, बाकी चीज़ें, हम दूध को भूल गए हैं, अगर हम नॉनवेज यूज़ करते हैं तो हम एग को भूल गए हैं, हम हरी सब्जियों को भूल गए हैं, हम फल को भूल गए, हम सिर्फ अनाज खा रहे हैं, उसी से हम एनर्जी ले रहे हैं। तो इसमें ये जो ऊर्जा हमें अनाजों से मिलो 75% से ज़्यादा ना हो। बेहतर हो यदि हम अपने एक समय के आहार में 2 अनाजों को शामिल करें। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने एक समय के जब मील प्लान करें तो उसमें एक समय के मील में 2 अनाज को अवश्य शामिल करें। वो है गेहूं चावल या बाजरा चावल। और बाजरा तो वैसे भी मतलब हाई न्यूट्रिशियस फूड है, उसे तो ज़रूर सेवन करना चाहिए। साबुत अनाज, पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड चावल, ब्राउन चावल, यह भी उच्च पोषक तत्व तथा उच्च फाइटोकेमिकल मूल्य प्रदान करते हैं। हमें साबुत अनाज का यूज़ करना चाहिए। साबुत अनाज जैसे हम देखते हैं होल दाल जो होता है, खड़ी दाल, मूंग की दाल, स्प्राउटेड दाल हो गया, स्प्राउटेड चना हो गया, इन सब का हम यूज़ करें तो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है। अनपॉलिश्ड चावल का यूज़ करें, ब्राउन चावल का यूज़ करें, तो ये सब हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें
पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। कभी भी आटे को चालकर रोटियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ब्रान को कम करता है, जो कि सुपाच्य नहीं होता है। कहते हैं देखते हैं, जब हम रिच फाइबर फूड लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। मतलब हम जो भी खाते हैं वो इजीली सुपाच्य होता है, जल्दी सुपाच्य होता है, क्योंकि जब रिच फाइबर फूड लेंगे तो उसे पचने में आसानी होगी, हमारी बॉडी उसे जल्दी पचा लेगा। तो कभी भी आटे को, हम सुनते आए हैं, हम अपने घरों में भी देखते हैं कि कहते हैं कि आटे को चाल कर रोटियां नहीं बनाओ, आटे को ब्रान के साथ ही उसमें जो चोकर होता है उसके साथ ही रोटियां बनाओ, क्योंकि उसमें जब चोकर की मात्रा ज़्यादा होगी तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और हमारी बॉडी के लिए सुपाच्य हो जाएगा। वो बहुत ही महीन आटे जैसे मैदा वगैरह आहार में बहुत कम मात्रा में शामिल करना चाहिए। बहुत ही महीन फ्लोर जैसे मैदा हुआ, इन सबको आहार में बहुत कम शामिल करें। मतलब ऐसा ना हो कि हम डेली क्या खा रहे हैं, रुमाली रोटी खा रहे हैं, नान यूज़ कर रहे हैं मैदे का, या मैदे का कुलचा यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम अपने आहार में डेली नहीं शामिल करें, क्योंकि बहुत फाइन फ्लोर होता है, बहुत महीन आटा होता है और इससे पचने में टाइम लगता है। जैसे हम देखते हैं, कभी भी हम चोकर युक्त आटे को और मैदे की गोली दोनों पानी में डाल के देखते हैं, तो हम देखते हैं जो जल्दी डिज़ोल्व होता है वो आटा होता है, ना कि मैदा होगा। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि मैदा हमारे लिए अनडाइजेस्टेबल होगा, जबकि चोकर युक्त आटा सुपाच्य होगा। 2 से 3 सर्विंग दालों की रोज लेनी चाहिए। कोशिश करें कि अंकुरित दालों का प्रयोग करें, यह ज़्यादा पौष्टिक होता है। हमें अपने आहार में जब प्लान करें तो उसमें 2 से 3 सर्विंग दालों को अवश्य इंक्लूड करना चाहिए। दालें क्या होती हैं, वेजिटेरियंस के लिए तो एक सोर्स यही है प्रोटीन का बहुत अच्छा, दालें। और हम जब दालों का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें अंकुरित दालें का यूज़ करें, हम अंकुरित मूंग का यूज़ करें, अंकुरित चना का यूज़ करें। ये सब अगर अंकुरित दालों का यूज़ करेंगे तो ये फाइबर रिच भी हो जाएंगे, इसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटीन प्लस फाइबर दोनों ही एक अच्छी मात्रा में हो जाएंगे, जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा पौष्टिक होंगे। एक अंडा 40 ग्राम्स के आसपास का रोज़ अपने आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। रेड मीट का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक अंडा अपने आहार में अवश्य शामिल करें। अंडा क्या होता है, ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है इसमें, और प्रोटीन का ये रिसोर्स है, तो प्रोटीन का कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो एक अंडे को अपने आहार में अवश्य शामिल करें। और रेड मीट का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। रेड मीट का प्रयोग अपने आहार में हम लोग को बहुत कम मात्रा में करना चाहिए कंपैरेटिवली अदर मीट। हमें अपने आहार में प्रतिदिन 500 ml दूध व दही शामिल करना चाहिए। हम जो आहार प्लान कर रहे हैं उसमें अपने आहार में 500 ml दूध व दही अवश्य शामिल करें। हम अपने आहार में 500 ml दूध और दही को भी इंक्लूड करें, क्योंकि हम जानते भी हैं दूध संपूर्ण आहार होता है, इसमें सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए दूध को अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। रेशे युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे सैलड, ब्रान युक्त रोटी। रेशे युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि जो फाइबर रिच फूड होते हैं ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, जल्दी सुपाच्य होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमें अपने आहार में सैलड वगैरह ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और ब्रान युक्त रोटी को ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे बॉडी के लिए ईजिली डाइजेस्टेबल हैं और पौष्टिक गुणों से भी भरपूर हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां का एक बार ज़रूर खाना चाहिए। हमें अपने मील प्लान में एक बार हरी पत्तेदार सब्जियों का अवश्य इंक्लूड करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था विटामिन वाले चैप्टर में कि करीब सारे विटामिन में जो सोर्स थे, हरी पत्तेदार सब्जियों में सारे विटामिन ऑलमोस्ट विद्यमान थे। तो हमें अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को अवश्य इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि खनिज लवण भी और विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में। प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें अपने आहार में हमें प्रतिदिन 5 से 6 लीटर तक का पानी अवश्य पीना चाहिए। प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी क्या होता है, हमारी बॉडी के रेगुलेशन को सही करता है, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम वाटर कंजम्पशन करेंगे तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक एजेंट है वो पसीने के थ्रू और यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो हमें
डेली हर व्यक्ति को 5 से 6 लीटर तक पानी का ज़रूर पीना चाहिए। फूड ग्रुप सजेस्टेड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक फूड ग्रुप सजेस्ट किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो सारी चीज़ें इसमें दर्शाई कि हमें अपने आहार में प्रतिदिन फूड ग्रुप के हिसाब से क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। तो हमें अपने आहार में प्रतिदिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंक्लूड करना चाहिए। तो हमें अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल पीले फल, इन सभी चीज़ों को अपने आहार में प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। ऑयल, फैट्स, नट्स को यूज़ करना चाहिए। हमें ऑयल यूज़ करना चाहिए, तेल को अपने आहार में यूज़ करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को जैसे काजू बादाम, इन सब को भी ऐड करना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया मिल्क एंड एनिमल फूड का यूज़ करें। मिल्क का प्रतिदिन, जैसे कि हमने देखा भी अपने आहार प्लान में कि जब हम अपना आहार प्लान करें तो उसमें 500 ml दूध को अवश्य इंक्लूड करें। तो हमें अपने आहार में मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली, मांस, अंडा, इन सभी को इंक्लूड करें क्योंकि ये रिच प्रोटीन्स वाले फूड्स होते हैं। चौथा है सीरियल्स, माइलेट्स एंड पल्सेस को यूज़ करना चाहिए। हमें अपने आहार में अनाजों को यूज़ करना चाहिए, जैसे रागी हुआ, बाजरा हुआ, चावल हुआ, गेहूँ हुआ, इन सब को यूज़ करें। दालों को यूज़ करें, जैसे अरहर, चना, मूंग, इन सभी को यूज़ करें क्योंकि दालें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। डाइट प्लान करने में कोई भी डाइट प्लान करते हैं तो उसमें हमें 3 स्टेप का प्रयोग करना चाहिए, करते हैं 3 स्टेप का प्रयोग करते हैं। पहला है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, और दूसरा है फूड लिस्ट, और तीसरा है मेन्यू प्लान। तो पहले देख लेते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक टेबल शेयर किया है जिसमें इस टेबल में इन्होंने बताया है कि इंसान व्यक्ति के सेक्स, उसके वर्क स्टाइल, उसके एज ग्रुप के अनुसार और उसके बॉडी वेट के अनुसार कैलोरी सजेस्ट की है कि कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता व्यक्ति को प्रतिदिन होती है। जैसे मैन का किया है इन्होंने, मैन में इन्होंने किया है सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर, हैवी वर्कर, सभी को अलग किया है। सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर। सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी होते क्या है? हैवी में जैसे जिनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हैवी वर्कर होते हैं, जिसमें मजदूर वर्क आता है जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो उन्हें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। मॉडरेट वर्कर आएंगे जो बैठ के काम करते हैं, जैसे जिसमें टीचर्स हो गए हैं और सिलाई करने वाले हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं। एनर्जी की इन्हें आवश्यकता तो हो रही है बट उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं हो रही जितना कि जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं उनको। तो इनके लिए इन्होंने 2730 किलो कैलोरी ऊर्जा की बात की है। तीसरा है जो सेडेंट्री वर्कर्स होते हैं, ये होते हैं, ये काम तो ये भी कर रहे हैं, एनर्जी की इन्हें भी आवश्यकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर रहे हैं, ये बैठ के ज़्यादा टाइम बैठ के काम कर रहे हैं। अब बैठ के काम करें बट एनर्जी की इन्हें भी आवश्यकता है, तो इनके लिए ICMR ने 2320 किलो कैलोरी ऊर्जा की बात की है। इसी तरह विमेन में सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर, तो इन्होंने हैवी वर्कर के लिए 2850 किलो कैलोरी ऊर्जा की बात की है। मॉडरेट वर्कर के लिए 2230 किलो कैलोरी ऊर्जा की बात की है और सेडेंट्री वर्कर के 1900 किलो कैलोरी ऊर्जा की बात की है। ये उन्होंने वुमन में बात की है। इसी तरह प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन और इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स एज ग्रुप के हिसाब से सभी की अलग अलग कैलोरी इस टेबल में दिखाया है, जिसे हम यहाँ से देख लेंगे। और सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें दिखाया है, जैसे प्रोटीन कितना चाहिए पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, कैल्शियम कितना चाहिए, इन सभी को इस टेबल में ICMR ने रिकमेंड किया है। यहाँ से हम इसको देख लेंगे। दूसरा है फूड लिस्ट। फूड लिस्ट इन्होंने इसमें बताया है कि बैलेंस डाइट फॉर इन्फेंट के लिए कितना बैलेंस डाइट चाहिए, चिल्ड्रन के लिए कितना चाहिए, बैलेंस डाइट एडल्ट के लिए कितना चाहिए, सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी एक्टिविटी के अनुसार ये इन्होंने इसमें दिया है, जिसमें और क्या क्या खाना चाहिए ये इसमें
दिया है। इस टेबल से हम यहाँ पर इसको देख लेंगे। तीसरा है मेन्यू प्लान। मेन्यू प्लान में अब हम जब डाइट प्लान कर लेते हैं तो हम चीज़ों को नंबरिंग में नहीं खा सकते हैं कि चलो हम 5 ग्राम ये खा ले रहे हैं, चावल ले ले रहे हैं, 5 ग्राम दाल ले ले रहे हैं, या मतलब 500 ml दूध ले ले रहे हैं। ऐसे हम इसको बस ऐसे खा लें, ऐसे नहीं करेंगे। इसको एक एक्सचेंज लिस्ट होता है जिसमें हम जो हम डाइट प्लान करते हैं कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार आगे हम एक्सचेंज लिस्ट में फूड्स को देख लेंगे कि हमें कौन कौन सा फूड जो है ब्रेकफास्ट में लेना है, कौन सा हमें लंच में लेना है, कौन सा इवनिंग में क्या खाएं और डिनर में क्या खाएं। क्योंकि जो कैलोरी हमारे लिए रिकमेंड की है ICMR ने, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम, अगर उन्होंने मुझे 1900 किलो कैलोरी ऊर्जा की बात की है तो हम सुबह उठें और 1900 किलो कैलोरी ऊर्जा खा लें, दिन भर का काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। उसे हम पूरे दिन में बैलेंस करते हैं कि हमें कैसे खाना है, वो हम इस तालिका में देख लेंगे। आगे देखते हैं संतुलित आहार के सिद्धांत। संतुलित आहार जो है पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला है। जो हमारा संतुलित आहार हो वो पोषक तत्वों की पूर्ति वाला हो, जिसमें सारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रोटीन, ये सभी बैलेंस मात्रा में उपस्थित हो। आहार योजना परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति करने वाला। जो हमारा मील प्लान हो वो परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से हो। अलग अलग एज ग्रुप के, जैसे एक परिवार में क्या है, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी हैं और यंग पीपल भी हैं, तो सभी की ज़रूरतों के और सभी के एज ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल के अनुसार ही हमें अपना मील प्लान करना चाहिए। आहार योजना समय और श्रम की बचत करने वाला हो। आहार योजना ऐसा हो जो हमारे समय और श्रम की बचत करे। इसके लिए हम सिंपल और न्यूट्रिशियस रेसिपी है उसको हम अप्लाई करेंगे। और आजकल हम अपने किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का यूज़ करके भी समय और श्रम को बचत कर रहे हैं। आहार योजना आर्थिक बजट को ध्यान देने वाला हो। आहार योजना जो हम प्लान करें वो आर्थिक बजट को ध्यान में रख के होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम कोशिश करें जो हम आहार प्लान करें उसमें सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियों को इंक्लूड करें, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती हैं, मतलब पौष्टिक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा होती है और सस्ती भी होती हैं। तो ये हमारे बजट के हिसाब से भी हमारे परिवार के बजट को भी संतुलित रखेंगी। अब ऐसा नहीं कि हमारे परिवार का बजट 20,000 है तो 20,000 हम सिर्फ अपने खाने में ही खर्च कर दें। नहीं, हमें, क्योंकि परिवार का बजट 20,000 है तो उसमें सब कुछ खाना भी ऐड करना है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है और फैमिली के और भी एक्सपेंडिचर हमें वहीं से करना है। तो हम अपना आहार योजना जो बनाए वो आर्थिक बजट को ध्यान में देकर बनाए। आहार योजना ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिकता वाला हो। हम जो अपना आहार योजना बनाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए हम कोशिश करें हरे पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड करें, अंडे इंक्लूड करें, फल को अपने आहार में शामिल करें और अनाजों को शामिल करें, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सबको अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा ही होती है। आहार योजना हर एक की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर होना चाहिए। हम जो मील प्लान करें उसमें ध्यान रखें कि जो हमारा मील प्लान हो सबकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर हो। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारी फैमिली में कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो हम जब नॉन वेज बनाए तो हम वेजिटेरियन को भी वही खाने को दे दें कि नहीं आज तो यही बना है, यही खाना है। नहीं, हम जो मील प्लान करें वो सबकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर वो नॉन वेज नहीं खाता तो नहीं खा सकेगा, तो हम उसे कैसे खिला दें। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि आज हम यही बनाएं तो यही सबको खाना है इसलिए सब लोग यही खाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आहार योजना को हम सबकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रख के बनाएंगे। आहार योजना हेल्दी और हाइजीनिक हो। जो हम मील प्लान करें उसमें हमें हाइजीन का तो विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज कोविड-19 के दौर में तो हाइजीन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि हम सब्जियों को लाते हैं तो पहले 7-8 घंटे नमक के पानी में भिगो के रख रहे हैं। अब यहाँ पर हाइजीन का इतना ध्यान दिया जा रहा है कि शायद हम एक बार न्यूट्रिशन को भूल जा रहे हैं कि हम सब्जियों को, पहले क्या होता था कि मतलब हम अभी कोविड के समय में ऐसा हो रहा है
ऐसे यूजली ऐसा नहीं होता था। पहले हम भाई हमारे विटामिन्स नष्ट ना हो, क्योंकि जल में और वसा में दोनों में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन्स नष्ट ना हो इसके लिए हम सब्जियों को पहले धुलते थे फिर काटते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी हम उसको नमक के पानी में भिगो रहे हैं, फिर छील लेंगे, फिर से धुल लेंगे, फिर काटेंगे, क्योंकि हमें आज इसमें हाइजीन का विशेष ध्यान देना है। तो आहार योजना में हेल्थी और हाइजीनिक होना चाहिए। आहार योजना ऐसा हो जो आसपास आसानी से उपलब्ध हो। हम जो मील प्लान करें उसमें ध्यान रखें कि जो भी इंग्रेडिएंट्स सामग्री हम यूज़ करें वो आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाएं, सस्ते भी हों। जो सीजनल फ्रूट्स और फल हों उनको इंक्लूड करें, और ऐसे सामग्री का यूज़ करें कि जो आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करें जो हमारे आसपास या हमारे शहर में मिले ना, पता लगा हम उन्हें दूसरे शहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए कॉस्टली भी होगा और खाना आ जाए तो हम 2 दिन बाद खाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आहार योजना ऐसा होना चाहिए जो आसपास आसानी से उपलब्ध हो। कुपोषण, जब मनुष्य को संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। जब मनुष्य संतुलित भोजन नहीं लेगा तो उसमें जो पोषक तत्व हैं जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा होगी नहीं, तो हमारे शरीर के पोषक तत्व भी की पूर्ति भी सुचारू रूप से नहीं होगी। और जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी तो हमारे शरीर में रोगों के लक्षण परिलक्षित होने लगे। अतः भोजन में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जब हम अपने आहार में पोषक तत्वों की कमी करते हैं और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों को भी इंक्लूड, जैसे हम बहुत ज़्यादा में क्या किया कि अब हम वसा के लिए तेल ही तेल खाए जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए हानिकारक होगा। ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, हमारा मोटापा बढ़ जाएगा और ओबेसिटी के शिकार होंगे। बहुत सीवियर केसेस होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर हार्ट अटैक तक भी हो जाता है। ये भी फैट की अधिकता से होता है। तो हमें जो भी खाना है वो बैलेंस्ड मात्रा में लेना है। अब अगर हमारे आहार में प्रोटीन की कमी हो रही है, मतलब बैलेंस नहीं है, तो प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। प्रोटीन के कुपोषण की कमी से क्वास्कर और मेरेस्मस रोग हो जाता है। अगर हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं ले रहे हैं, खनिज लवण नहीं ले रहे हैं, खनिज लवण युक्त आहार नहीं ले रहे हैं, मतलब आयोडीन युक्त नमक नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में घेंगा हो जाएगा। इसलिए हमें एडवर्टीजमेंट में सुनते आ रहे हैं ना कि आयरन युक्त नमक का प्रयोग करें। दूसरा आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। दूसरा, अगर आयरन की कमी हो रही है हमारी बॉडी में तो एनीमिया हो जाएगा। तो इन सभी पोषक तत्वों का ध्यान में रख के हमें अपना आहार लेना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मेल न्यूट्रिशन का शिकार, कुपोषण का शिकार ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इन सबको इंक्लूड करें, जिससे हमारे शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे और हमारे शरीर स्वस्थ एवं निरोगी रहे। धन्यवाद।